शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की और मज़ेदार से बनने वाली दही फुल्की चना चाट की रेसिपी, जो कि खाने में इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार है कि आप प्लेटें चट कर जाएंगे। अफ्तारी में अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो यकीन करें आपने कुछ नहीं बनाया। आपको इस दही फुल्की चना चाट में फुल्की वाला टेस्ट भी मिलेगा, इसके अलावा चना चाट वाला भी। इतने मज़ेदार और इतनी टेस्टी ये मज़ेदार सी चना चाट कैसे बनाएंगे, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बड़े यानी कि फुल्कियाँ ले ली हैं, जो कि 1 कप के करीब हैं, और इन्हें इस तरीके से नीम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। और ये फुल्कियाँ हमारी होममेड हैं। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर से डाल दूंगी। अब इस तरीके से इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इनको अब हम ऊपर से कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये जो चना चाट है इसके साथ एक स्पेशल सी चटनी बनाई जाती है जिसके साथ इसको सर्व किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक लिया है, और हाफ स्लाइस हमने लेमन का लिया है, और कुछ हरा धनिया और हरा पुदीना लिया है, मतलब कि इन दोनों की क्वांटिटी मुट्ठी भर होगी। और इसके अलावा हमने 4 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम इस तरीके से ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे और इनको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, ये चटनी इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार है ना कि इससे आपका चना चाट का जो जायका है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और जब ये फुल्की चाट आप अपनी अफ्तारी में रखेंगे तो यकीन करें आपकी अफ्तारी का मज़ा जो है वो दुबाला कर देगी, और सब इतने शौक से खाएंगे। सबसे पहले तो है यही ख़त्म होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। अब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चटनी को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको साइड पे करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्कियों को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी माशाल्लाह से ये हो चुकी हैं। नीम गर्म पानी में जब आप इनको सोप करके रखेंगे तो इनको फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की हो चुकी हैं ये। अब इनके पानी को हम अच्छी तरीके से स्टेन कर लेंगे। अच्छा, ये वाली फुल्कियाँ ना हम प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से इनको छन्नी में निकालेंगे और इस तरीके से इनका पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो ये तरीका बहुत आसान सा है। इसके साथ हमने दही ले लिया है इस तरीके से, ये भी होममेड दही है। इसको हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे एक बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे जी चटनी। जितनी आपने ऐड करनी है आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और ये हरी चटनी जो हमने तैयार की है इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। समोसे, पकोड़े, कचौरी किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसानी से निकाल के आपने दही में मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जिस पे आपने जो है वो चना चाट को सर्व करना है वो आपने ट्रे लेनी है, और इस तरीके से इसमें फुल्कियाँ की एक लेयर लगा लेनी है। अब इसके ऊपर रख लेंगे जी इस तरीके से स्लाइस किए हुए है प्याज, और टमाटर कट कर लिए थे हमने छोटे छोटे क्यूब्स में, इनके सीड को निकाल लिया था। ये भी हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे जी अपनी मज़ेदार सी चटनी। चटनी शामिल करने के बाद चने ऐड करेंगे। चने हमने 1 कप के करीब लिए हैं, और इस तरीके से थोड़े थोड़े चने इसके ऊपर ऐड करेंगे। 2 लेयर लगानी है, इसलिए आधे चने अभी ऐड करेंगे और आधे बाद में। इसके साथ हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे जी आलू, जिन्हें बॉईल कर लिया है नमक ऐड करके, फिर क्यूब्स में कट किया है। और इसके अलावा इसके ऊपर ऐड करेंगे चाट मसाला, और दोबारा से इसके ऊपर टमाटर शामिल कर लेंगे। ये फुल्की चाट बनाने में जितनी आसान है यकीन करें खाने में इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक अदद हमने खीरा लिया था जिसको हमने इस तरीके से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार लगता है इस चना चाट में, ज़रूर से शामिल करिएगा। दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर लेंगे जी इसी तरीके से कटे हुए प्याज, और दोबारा से इसके ऊपर ऐड करेंगे चटनी। अब आपने चटनी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करनी है। आप इस मज़ेदार और इजी सी फुल्की चना चाट को ज़रूर बनाएं अफ्तारी में। इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये डिफरेंट किस्म की चना चाट है जो कि खाने में मज़ेदार है और बनाने में एकदम आसान है। बहुत झटपट में बनकर तैयार होती है। अब इसके ऊपर से दोबारा से चाट मसाला ऐड कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी भी शामिल करेंगे। तो आज की मेरी आसान और मज़ेदार चटपटी सी फुल्की चना चाट की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये फुल्की चाट लुक में ही आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखने में कितनी मज़ेदार है, तो यकीन करें खाने में ये कितनी मज़ेदार होगी।
इसको डिश में निकालेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे कि ये हमारी चना चाट फुल्की वाली कितनी बेहतरीन माशाल्लाह से बनकर तैयार हुई है। खाने में एकदम चटपटी, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी। वैसे तो हम चना चाट बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज की जो चना चाट है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम डिफरेंट स्टाइल से है। जितना इसको बनाने में हमने आसान तरीका बताया है, यकीन करें खाने में इतनी ही ये मज़ेदार और लाजवाब किस्म की बनकर तैयार हुई है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को प्रेस करेंगे तो आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।